हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे आपको अपडेट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन करते हैं क्योंकि हमारी आदत रहती है भूल जाने की। तो जस्ट डू अ फास्ट रिकैप करते हैं हम क्या है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में फ़र्क। इसका अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो उसमें अलग से वीडियो है जिसमें ये रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स वगैरह सब इंक्लूडेड है। तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। सो नेचुरल नंबर्स क्या है? जो भी नंबर हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा अपने इन्फिनिटी। होल नंबर्स क्या है? पूरे नेचुरल नंबर्स, उसके साथ में जीरो जुड़ेगा। इंटीजर्स क्या है? जो नेगेटिव भी है वो भी उसमें इंटीजर्स में काउंट होता है। और रैशनल नंबर्स क्या है? इंटीजर्स, होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स। और उसके अलावा हर कोई नंबर जो a अपॉन बी के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे जो b है यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं है। तो हमें क्लैरिटी है अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स की। चलिए चलते हैं और जानते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज होल नंबर्स की। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्लोजर की प्रॉपर्टी। तो क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑन एनी टू होल नंबर्स द रिजल्ट विल आल्सो बी अ होल नंबर। यानी कि आप कोई भी होल नंबर ले लें 0 और 2 3 वगैरह, और जब उसको एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जब आप यूज करेंगे तो उसका जो आंसर है वो भी एक होल नंबर रहेगा। लेकिन whereas in case of subtraction or division it may or may not be a whole number। यानी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे दो होल नंबर्स का, कि उसमें लाजिमी नहीं है कि वो दोनों होल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर हो सकता है या दूसरा कोई इंटीजर या रैशनल नंबर। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। तो फर्स्ट हम एडिशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 + 4 जिसका आंसर है 4। यानी हम कहेंगे कि इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। आप दूसरा कोई भी एग्जांपल ले ले, 5 + 6 आपको जो है नंबर जो एक होल नंबर ही यहाँ पे आएगा। चलते हैं सब्ट्रैक्शन चेकआउट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम एग्जांपल लेते हैं 4 - 5। ये -1 है यानी ये एक इंटीजर है, इसलिए हम कहेंगे इसको नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसका उल्टा ले लें 5 - 4, ये +1 आएगा विच इज अ होल नंबर। तो क्या आप इसे क्लोज कहेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वायलेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इट मे और मे नॉट बी होल नंबर, यानी कभी वो होल नंबर आ सकता है, कभी वो होल नंबर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी भी एक सूरत में वो वायलेट करता है प्रॉपर्टी को तो उसे नॉट क्लोज कहा जाएगा। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल। 0 × 4 = 0 जो क्लोज है। आप कोई भी नंबर ले ले, 4 × 2 फॉर एग्जाम्पल 8 या 8 × 10 = 80। तो वो सब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के क्लोज रहेंगे और वो फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। आखिरी एग्जांपल क्लोजर प्रॉपर्टी का डिवीजन। अगर आप डिवीजन डिवाइड करके देखेंगे 3/4 तो आपको या तो डेसिमल आएगा या आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। ये रैशनल नंबर है ना कि होल नंबर। इस वजह से आप कहेंगे कि दिस इज नॉट क्लोज फॉर डिवीजन। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। क्या कहती है प्रॉपर्टी? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच यू ऐड और मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। यानी आप कभी दो होल नंबर्स लेके उसको ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है और उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो जो आंसर है वही रहेगा। यानी कि आप 2 से 3 जोड़े तो आपको आंसर 5 आएगा, या आप 3 से 2 जोड़े तो आंसर 5। दोनों ही सूरत में आपको वही आंसर आएगा। बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कीजिए आप 2 × 3 ले रहे हैं तो आंसर उसका 6 आएगा, या 3 × 2 लोगे तो भी उसका आंसर 6 आएगा। यानी दोनों सूरत में उसका आंसर वही रहेगा। अगर ये ट्रू होता है यानी आपके जो इंटरचेंज करने से दोनों का आपका रिजल्ट चेंज नहीं होता तो आप उसको ट्रू कहते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। और ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होते हैं, और जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है ये इसको होल्ड नहीं करते इस प्रॉपर्टीज को। तो देखते हैं एग्जांपल। एडिशन a + b इज b + a,
तो इसका एग्जांपल लेते हैं 0 + 4 और 4 + 0। 0 + 4 क्या है 4। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें हम 4 + 0 कर दें तो भी उसका आंसर 4 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे दोनों सेम आंसर है, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन देखते हैं यहाँ पे a - b = b - a। तो 4 - 4 और 0 - 4, 4 - 0 क्या है 4 है और 0 - 4 क्या है -4 है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेंज नहीं है, यानी जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन में इधर का उधर तो आपका वही आंसर आने के चांसेस नहीं है। तो इस वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड गुड। फिर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन a × b = b × a। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल 0 × 4 = 4/0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा, राइट हैंड साइड में भी 0। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर बिल्कुल वही आएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं डिवीजन a / b = b / a। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 4/2 और 2/4। तो 4/2 क्या है 2, 2/4 क्या है हाफ। तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम नहीं है, यानी जब आप ऑर्डर चेंज करते हैं डिवीजन में तो आपका आंसर चेंज होगा। तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं ट्रू, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द वे इन विच नंबर्स आर ग्रुप्ड इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज देयर सम और प्रोडक्ट। यानी कि जैसे हमने दो नंबर्स को अभी ऐड किया था या मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह दो से ज्यादा, फर्ज कीजिए एक 3 नंबर ले रहे हैं, 2 को एक ग्रुप में डाल रहे हैं और 2 को दूसरे ग्रुप में डाल के आप एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो भी आपका आंसर सही आएगा। और सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन है उसमें ये नहीं होता। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम 3 नंबर्स है A, B और C लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, लेकिन आप ग्रुपिंग देखें B + C को एक ग्रुप किया गया है और A + B को अलग। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो A, B और C यहाँ पे क्या है 0, 4 और 5। अभी कभी भी ऐसा आपको जब इक्वेशन आएगा जहाँ पे ब्रैकेट्स नेगेटिव पॉजिटिव, हमेशा बॉडमास यूज करें। अगर आपने बॉडमास का वीडियो नहीं देखा है तो बॉडमास का वीडियो अलग से दिया हुआ है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो क्या रहेगा ये 0 + 9 लेफ्ट हैंड साइड में और 4 + 5 राइट हैंड साइड। तो 0 + 9 = 9 और 4 + 5 = 9। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, यानी आप ग्रुपिंग किसी भी तरह कर लो एडिशन में, आपका आंसर वही आना है। नेक्स्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन A - B - C = A - B - C। तो यहाँ पे ग्रुपिंग क्या है B और C का और A और B का। चलिए एग्जांपल डाल के देखते हैं। A B C क्या है 4, B 0 और C 1। तो हमेशा की तरह हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 4 - 0 - 1 क्या होगा -1 और 4 - 0 = 4, तो 4 - 1। तो 4 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 + 1 5 रहेगा। अगेन जो साइन डिनोमिनेशन है माइनस माइनस क्या होगा उसका भी अलग से वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो LHS में आपको आएगा 5, RHS में 3। आप देख सकते हैं जब इसका ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा। इस वजह से जो सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। A × B × C = A × B × C। ग्रुपिंग क्या है यहाँ पे B और C की ग्रुपिंग की गई है और यहाँ पे A और B की। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट। तो A आपका 0 है, यहाँ पे B आपका 4 है और C आपका 5। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 4 × 5 = 20, तो 0 × 20 आएगा यहाँ पे। राइट हैंड साइड में 4 × 0 = 0, तो 0 × 5 राइट हैंड साइड पे। अगर आप इसका फाइनल आंसर करेंगे 0 × 20 = 0 एंड 0 × 5 = 0। सो LHS और राइट हैंड साइड सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन में आप ग्रुप चाहे B/C करो, B करो, आपका जो आंसर है वो सही आएगा। इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फाइनली डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। A / B / C = A / B / C, जहाँ पे B और C का एक अलग ग्रुप किया गया है और A और B का अलग से। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। You have what 100, A is 100, B is 25, C is 5। तो हमेशा की तरह ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। You have what 100 / 5 on the left hand side
and 4 divided by 5 on the right hand side. You solve it down further, तो 100 divided by 5 क्या है 20 और 4 divided by 5 आपको यहाँ पे एक रैशनल नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच नहीं करते, यानी जब आप ऑर्डर ग्रुपिंग का चेंज करते हैं डिवीजन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन डज नॉट होल्ड ट्रू। तो जो फाइनल प्रॉपर्टी होल नंबर के सीरीज में हम सीखेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट डज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से? द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या है इसका मतलब? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी फर्ज कीजिए आपके नंबर्स है a इंटू बी प्लस सी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन कैसे होगा? a इंटू बी एक साइड पे पॉजिटिव साइन बीच में आएगी और a इंटू सी, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है b के ऊपर और c की तरफ। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a आपका 0 है, b 4 है, c 5। तो हमेशा की तरह हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 4 + 5 9 आएगा और ये 0 आएगा, तो 0 इंटू 9 इज इक्वल टू 0 + 0। सो आंसर है 0 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर्स मैच हो रहे हैं, इसलिए आपका मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स। फिर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है a इंटू बी माइनस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा a इंटू बी, यहाँ पे नेगेटिव साइन बीच वाली यहाँ पे आएगी और a मल्टीप्लाई बाय c, यानी यहाँ मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 0 इंटू 5 माइनस 4 यहाँ पे वही है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 1 आएगा और ये 0 आएगा और ये भी यहाँ पे 0 आएगा। तो ये 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0, राइट हैंड साइड ऑल्सो 0। सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स ट्रू। तो चलते हैं एक टैबुलर फॉर्म देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स का एक आसानी के लिए। तो आप देख सकते हैं जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो सारी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर ट्रू साबित होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सिर्फ क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटेड पे वैलिड नहीं होते। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ट्रू होती है। तो उम्मीद है आपको इससे क्लैरिटी आ रही होगी कि क्या है प्रॉपर्टीज होल नंबर्स के। तो मुझे अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।